हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज यहाँ पर आपके लिए टारगेट को सेट करने का वीडियो बनाई हूँ कि आप अपना टारगेट कैसे सेट करेंगे, डेली टारगेट, जिससे कि आपका पूरा दिन फ्रूटफुल काउंट हो और आपको नेक्स्ट डे जब आप उठें तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगे कि आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो प्रिपेयर हो गया। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप भी अगर अपने डेली टारगेट्स को सेट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आप भी अपने टारगेट को सेट कर आगे पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि टारगेट हम कैसे सेट करें। तो सबसे पहला रूल टारगेट को सेट करने का है कि आपको अपना सिलेबस उठाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जगह की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस उठाकर रखना है। अपने टेबल टॉप पे आप सिलेबस रखेंगे। अब वहां पर आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की। अब बीपीएससी में इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, साइंस भी आती है, फिर आपका जीके भी आती है, जीएस जीके जीएस करंट अफेयर्स, फिर आपका हो गया मैथ्स, फिर आपका रीजनिंग। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होती है, प्लस बिहार जीके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने डेली टारगेट्स में से कुछ चीजों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप रोज आप हर सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, तो अब आपको सबसे पहला काम आपने किया सिलेबस। दूसरा काम आपको करना है कि अपने सिलेबस को डिवाइड करना है दो भागों में। दो भागों में कैसे, जैसे कि एक दिन अगर आपने मैथ्स लिया तो उसके साथ आपको क्या करना है, आपको एक आसान सब्जेक्ट रखना है। मैथ्स में आपको समय लगेगा। मैथ्स के साथ आप ऐसा आसान सब्जेक्ट रख सकते हैं जैसे हिंदी हो गया। हिंदी के साथ साथ आपने मैथ्स ले लिया, हिंदी ले लिया। अब एक तीसरा टॉपिक आपने, मतलब तीसरा सब्जेक्ट आपने चूज किया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हम नेक्स्ट में रखेंगे। मान लीजिए रीजनिंग, तो मैथ्स के साथ रीजनिंग भी कनेक्टेड होती है, मैथ्स के साथ आपका हो गया हिंदी प्रिपेयर। तो ये 3 सब्जेक्ट का आपने स्लॉट बनाया, जिसको आपने स्टार्टिंग के 3 डेज रखा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपने क्या रखा, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। अब वेंसडे तक आपका हो गया प्रिपेयर। अब आपको बाकी बचे हुए दिनों में अपने बाकी सब्जेक्ट्स को सेट करना है। अब यहाँ पर बात आती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। थर्सडे आपने रखा साइंस, फ्राइडे आपने रखा, मान लीजिए साइंस आपने हो गया, साइंस आपका। फ्राइडे भी आपने साइंस रखा। सैटरडे आपने रखा जीके जीएस करंट अफेयर्स। ठीक है, इस तरीके से अब आपका बचा क्या, हिंदी। हिंदी आपने ले लिया था, सॉरी इंग्लिश बचा। इंग्लिश आपने साइंस के साथ इंग्लिश कर दिया। फिर नेक्स्ट डे आपने साइंस के साथ क्या कर दिया, साइंस के साथ आपने यहाँ पर कर दिया जीके जीएस में बिहार जीके। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो गए। अब आपके सब्जेक्ट्स में आपको ये समझ में आ गया कि आपने मंडे को क्या किया, आपने ट्यूसडे को क्या किया, वेंसडे ऐसे करके आपने सैटरडे तक किया। संडे मैंने आपका फ्री रखा है, जिससे कि आप अगर अपने दिमाग को फ्रेश करना चाहते हैं तो आप इधर उधर जा सकते हैं। पर अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस समय आपकी कोई छुट्टी नहीं, 2 से ढाई महीना लग के आपको बिल्कुल जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई करनी है। और फिर उसके बाद जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी छुट्टी ही छुट्टी एक तरह से। फिर क्या करना है, अब आपका पहला काम हो गया सिलेबस आपने देखा। दूसरा काम, सिलेबस को आपने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर तीसरा काम स्टार्ट होगा, जब आप इन सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला आपका सब्जेक्ट था मैथ्स। मैथ्स में आपने स्टार्ट किया क्या, परसेंटेज। अब परसेंटेज अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास अगर कोई सोर्स है, कोई पेड बैच है तो आपने उससे देख लिया। नहीं तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे मैथ्स परसेंटेज फ्रॉम बेसिक्स ऐसे टाइप करेंगे, आपको कई तरह की वीडियोस आ जाएंगे। मैं अगर सजेस्ट करूं तो गगन प्रताप सर का बेसिक वीडियो देख सकते हैं आप, आयुष चौहान सर का वीडियो देख सकते हैं, अंकुर सर एक है मैथ्स के, उनका आप वीडियो देख सकते हैं। तो इन्होंने बेसिक से मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो आप इनके परसेंटेज वाले चैप्टर को, जो कि मैंने आपको 3 दिन दिया है हफ्ते का स्टार्टिंग का, तो इन 3 दिनों में आपको ये परसेंटेज का चैप्टर खत्म करना है। अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैथ 1 घंटे पढ़नी है, आपको मैथ इस तरीके से पढ़नी है कि एक दिन में अगर उनका आपने देखा कि परसेंटेज के उनके 6 वीडियोस हैं, तो आपको ये टारगेट रखना है कि एक दिन में 3 वीडियो तो उनके निपट जाए, दूसरे दिन में बचे हुए 3 वीडियो निपट जाएंगे, और तीसरा दिन जो रहेगा जब आप 3 वीडियो 6 वीडियोस कर चुके होंगे या 5 वीडियो, जितने वीडियो होंगे, अब आप उसके सारे PYQs निकालेंगे जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम से आप एग्जाम देने जा रहे हैं।
तो मेरी बात आई होप समझ में आई होगी कि तीसरा काम आपको क्या करना है, अब आपको मैथ्स के सब टॉपिक्स लेने हैं। मैथ का जैसे परसेंटेज हमने कर लिया, फिर हमने देखा रीजनिंग में मान लीजिए आपने क्या करा, सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट एक दो देख लिया, 1 से 2 सेकंड के या मिनट के भी वीडियोस होते हैं जिसमें कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है। सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया आपने समझ लिया। अब उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको निकालेंगे। आप पीवाईक्यूज कहाँ देखेंगे, आपको पास अरिहंत की किताब होगी या आपके पास फास्ट ट्रैक की किताब होगी, या आपके क्या कर सकते हैं आप कई भी अन्य किताबें आती हैं मार्केट में, नहीं तो आप पीवाईक्यूज से भी अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी पे आपको टॉपिक्स पता है। अब आपने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया कि हिंदी क्या मतलब कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, फिर आपका वर्णमाला हो गया। तो इस तरीके से आपने एक टॉपिक उठाया, सिर्फ एक टॉपिक उठाया, और उस एक टॉपिक को अगर आपके पास नोट्स पहले के बने हुए हैं अच्छी बात है, नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करेंगे। आपके पास कोई पेड बैच है तो आप उस पेड बैच से भी उस चीज को क्लियर कर सकते हैं, नहीं है तो यूट्यूब पे हर एक टॉपिक से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मल्टीपल टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीजों को क्लियर किया है। बस एक चीज आपको जरूर बोलूंगी, किसी भी टीचर पे अगर आप देखते हैं तो उनका वीडियो थोड़ा लंबा देखा करें जिससे चीजें आपको समझ में आए, ये समझ में आए कि हाँ वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है और आपको समझ आ रहा है। थोड़ा सा समय दीजिए जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको उस चैनल पर रुकना है कि आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप अपने डेली टारगेट्स के साथ साथ अपनी चीजों को मैनेज करते हुए आगे सेट करेंगे। आप जैसे ही आपका मंडे बीत गया, मंडे आपने टारगेट जो सोचा था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब ट्यूसडे हुआ, तो ट्यूसडे को सबसे पहले आपने जो पिछला आपने टारगेट बनाया था उसको आप रिवाइज करेंगे, और फिर आप ट्यूसडे का अपना टारगेट बनाना, स्मॉल टारगेट्स जो आपके थे वो आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ट्यूसडे को आपने क्या किया, आपने वही चीज रखी थी, मैथ, हिंदी, रीजनिंग। मैथ्स में आपने वापस से परसेंटेज स्टार्ट किया, हिंदी में आपने क्या किया, अब यहाँ पर आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा आराम से हिंदी का एक दिन में। दूसरे टॉपिक को प्रिपेयर किया, प्लस उसके पीवाईक्यूज किए। हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद आप उसके क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने टॉपिक तुरंत पढ़ा है, हमारे दिमाग में वो टॉपिक बहुत ही फ्रेश है। तो फ्रेश माइंड से फ्रेश पीवाईक्यूज, फ्रेश माइंड से फ्रेश जो कि आपके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इस तरीके से हिंदी का आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया, और इसी तरह से रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक हो गया। इस तरीके से आपके 3 दिन में हिंदी, रीजनिंग के करके टॉपिक्स प्रिपेयर होते जाएंगे। मैथ्स क्योंकि बड़ा होता है, वास्ट होता है, तो मैथ्स 3 दिन में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप साइंस में आएंगे। साइंस में सबसे पहले वो चीज उठाएंगे जो चीज हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका बायो का टॉपिक हो गया, बायो का आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे क्वेश्चंस आते हैं। आई हो गया, फिर आपका ईयर हो गया, फिर आपका ब्रेन हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो सारे सेंस ऑर्गन है इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनसे आपको सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना है। या तो आप एनसीईआरटी बुक्स ओपन करिए, या आप किसी चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप साइंस के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट दिया जाता है, जाकर प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करिएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ। इसी तरह से फिर आपको क्या करना है, इंग्लिश को भी उठाना है। इंग्लिश में आपका ग्रामेटिकल काफी आता है, तो ग्रामेटिकल के लिए सबसे पहले आपको छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद फिर आपको एरर डिटेक्शन देखना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आप चीजों को इजीली मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर बिहार जीके हो गया। अब बिहार जीके की अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको जरूर देखिए, आप उससे देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बिहार जीके क्या क्या है, कौन सा नेशनल वहाँ का एनिमल है, क्या क्या वहाँ पे मेजर क्रॉप्स ग्रो हो रही है, क्या नई चीजें वहाँ एडवांसमेंट आए, तो हर एक चीज उसमें पूछी जाती है। इवन जीके जीएस में भी बिहार से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाती हैं। तो हर एक चीज, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड ही चीजें आपको पढ़नी है। तो अपने को उस तरीके से ब्रश अप करना पड़ेगा कि हमको कम पढ़ाई और ज्यादा हम नंबर उससे गेन कर पाए, इस तरीके से पढ़ना है। डेली टारगेट्स जो करना है, पिछला रिवाइज करते हुए डेली अपने टारगेट्स को बनाते जाना है, और टारगेट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरी बात, टारगेट को फॉलो करते समय किसी भी अन्य दुनिया से मतलब नहीं रखना है। कोई भी घर में आए
हम एग्जिस्ट नहीं करते घर में। हमारा मकसद क्या है? एग्जाम निकालना। कोई कितना भी बुरा माने, कोई कितना भी बोले तो बहुत इगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, तुम्हारे लिए है, हाँ है। बस अपने लिए ट्रू रहना, खुद पढ़ाई करते चले जाना। ये वीडियो आपको इतना ही बताने के लिए था। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।